नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत ने पिछले 45 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम एक दिन की वृद्धि दर्ज की है। आसनसोल में कोरोना वायरस मामलों की कमी हो रही है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। कृपया कर मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। आसनसोल राज्य सरकार ने पश्चिम वर्धमान जिले के विभिन्न थानों के 34 एसआई के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत ने पिछले 45 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम एक दिन की वृद्धि दर्ज की है। शनिवार को देश में 1,73,790 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 2 सप्ताह के गिरावट के रुख को जारी रखते हैं। एक और 3,617 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3,20,000 से अधिक मौतों के साथ राष्ट्र विनाशकारी दूसरी लहर की चपेट में आ गया है। अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा लहर। इस लहर ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को चरमरा दिया। अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाएं और शमशान पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के पास जगह खत्म हो गई। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आसनसोल में कोरोना वायरस मामलों की कमी हो रही है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। कृपया कर मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। सुरजीत सेन गुप्ता द्वारा घटते कोविड मामलों पर एक रिपोर्ट। आसनसोल कोरोना संक्रमण को लेकर शिल्पांचल वासियों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम वर्धमान जिले में बीते 11 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण घट रहा है। वहीं संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक हो गई है, लेकिन अभी भी रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 600 से 750 के बीच ही है। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 700 से 800 हो गई है। वहीं आसनसोल जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए रोजाना लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिम वर्धमान जिले में अंतिम बार 17 मई को ही संक्रमितों की संख्या स्वस्थ होने वालों की संख्या से अधिक थी। उसके बाद 18 मई से लेकर 27 मई तक लगातार जितने संक्रमित जिले में पाए गए हैं, उससे अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। हालांकि इस दौरान मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। रोजाना कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सर्वाधिक मौत 19 और 20 मई को हुई। इन 2 दिनों में ही 22 लोगों की मौत हुई थी। 11 दिन में सिर्फ 22 मई को छोड़कर प्रत्येक दिन संक्रमितों की मौत हुई है। 11 दिन में कुल 7,460 संक्रमित पाए गए। वहीं 8,812 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, यानी जिले में संक्रमितों की तुलना में 1,300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस दिन पहले जहां जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 6,000 से अधिक थी, वहीं अब 5,000 के नीचे आ गई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन की तर्ज पर लागू प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन नियमों के सख्ती से पालन को लेकर सक्रिय है। वहीं आसनसोल जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए रोजाना लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. आसनसोल राज्य सरकार ने पश्चिम वर्धमान जिले के विभिन्न थानों के 34 एसआई के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। 34 एसआई जिले के विभिन्न थानों में थे। 34 एसआई में से 21 को वीरभूम जिले के विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है और शेष 13 को पूर्वी वर्धमान जिले के विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक साथ इतने सब इंस्पेक्टरों का दूसरे जिले में तबादला किए जाने से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट
Editor 9563830285. आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक बनपुर के द्वारा एक कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। यूनियन के महासचिव श्री हरजीत सिंह ने बताया कि इस कोविड हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से जरूरतमंद गरीब लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की परिस्थिति में यूनियन की ओर से कोरोना की दवाई, मास्क, खाना मुफ्त में सहायता की जाएगी। इंटक प्रत्येक वर्ष समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाता आया है। समय समय पर रक्तदान शिविर लगाना, गत वर्ष कर्मियों के बीच मास्क, साबुन, हैंड वॉश इत्यादि का वितरण करके प्लांट के कर्मियों में कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम किया था, जिसकी सराहना आज के कार्यक्रम में मौजूद रहे प्लांट के सीईओ कमलाकर महोदय, ईडी वर्क्स श्री AK सिंह, ईडी मम, शुभ्राता बसु, ईडी मेडिकल, डॉक्टर रिंटू गुहा योगी, ईडी P&A श्री अनूप कुमार थे। मीटिंग में ठेकेदार एसोसिएशन के तरफ से श्री PK ठाकुर, सुदीप ठाकुर, पायल इंटरप्राइज मौजूद थे। हम लोगों ने 5000 मास्क और 2000 सैनिटाइजर, ग्लव्स ये सभी लोगों को जागृत करने के दिया था। और इस बार हम लोग मेडिसिन और जिन कोविड पेशेंट के घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए कुछ फूड का व्यवस्था किया है। हम लोग जो भी बनपुर, आसनसोल सराउंडिंग जो भी हमारे ऐसे गरीब लोग हों, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, गरीब इंसान हो, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हो, कैजुअल वर्कर हो या मार्केट वर्कर हो, हम उन लोगों को ये सुविधा देंगे। हमारा प्रयास है कि हम हर उस मजदूर, हर उस गरीब के पास पहुँचे और उसको सुविधा दें। उनको जो तकलीफ है, उनको जो दुख है, इसको बीमारी के माध्यम से उसको इससे बचाया जाए। इसमें हमारे साथ इसको के डॉक्टर मनीष कुमार और भी 2-3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। और हम डॉक्टर रॉय, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उन डॉक्टर के माध्यम से उनको फ्री मेडिसिन दें और खाना दें। उसके आज हम लोगों ने अपने यूनियन ऑफिस में उद्घाटन कराया ऑनलाइन, जिसमें हमारे ये सब अतिथि जिनका मैंने नाम बताया सब लोग उपस्थित थे। आज इसका उद्घाटन हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब ने किया। साथियों, हम आगे भी अपने इस कार्य को आगे रखेंगे और सभी लोगों के प्रयास से। और इसमें हमारे साथ PK ठाकुर साहब जो ISP के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। इम्पैक्ट फेरोटेक लिमिटेड फैक्ट्री में अत्यधिक प्रदूषण के चलते पुरंडी गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। सालनपुर कुल्टी थाना के चौरांगी चौकी अंतर्गत कदविता स्थित इम्पैक्ट फेरोटेक एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री के शोर और वायु प्रदूषण के कारण आम लोगों को घर पर रहना पड़ता है। इसलिए पुरंडी और आसपास के गांवों के ग्रामीण आंदोलन में शामिल होने आए। इस कारखाने के प्रदूषण की काली धूल उड़कर पीने के पानी और खाने में बैठती है और उस भोजन को खाने से गांव के कुछ लोगों में तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। बार बार रो रहे गेट जाम से हमारा कोई भला नहीं हुआ, इसलिए आज कारखाने की पानी की लाइनें काट दी गईं और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा समाचार सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने इस कारखाने के पीछे के एक रास्ते तोड़ दिए। अगर पानी की आपूर्ति काट दी जाती है तो इम्पैक्ट फेरोटेक प्लांट का अपना बिजली संयंत्र बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि संयंत्र चालू हो, लेकिन बिजली संयंत्र को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इस इलाके में और भी कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हम में से किसी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। आखिरकार ACP कुल्टी उमर अली मोल्ला, कुल्टी पुलिस और चौरांगी व कल्याणेश्वरी चौकी पुलिस स्थिति को संभालने के लिए ग्रामीणों से बात करने पहुंची। अंत में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का आश्वासन लिया। इस संदर्भ में गांव की एक युवती ने कहा कि इम्पैक्ट प्रदूषण से गांव के लोगों का गुजारा मुश्किल है। इस संदर्भ में ACP कुल्टी ने कहा कि वे वास्तव में प्रदूषण में शामिल हैं और कंपनी के अधिकारी इस समस्या के बारे में पार्टियों से बात करेंगे और कुछ समय व्यतीत होगा। पावर प्लांट बंद होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन बंद होना चाहिए और ये जो डस्ट आ रहा है ये भी बंद होना चाहिए। एकदम पूरा একটা ফেরো ইনটেক্স ফেরো বলে একটা ফ্যাক্টরি আছে। ফ্যাক্টরি কাম
এটা এদের পাওয়ার প্ল্যান্টটাও আছে নিজস্ব। তো গ্রামবাসীদের নাকি অভিযোগ যে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে প্রচণ্ড ডাস্ট ধুলো উড়ে গ্রামের লোকেদের প্রবলেম হচ্ছে। এখন কোভিড সিচুয়েশনে তো একেই আমরা শুনতে পাচ্ছি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস। তো এটা এই পলিউশন তো এক পক্ষে মানে ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। তো সেটার জন্য এরা অনেক বেশি আপত্তি জানাচ্ছে। এখন এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, এটা এটা একটা বেশি ব্যবস্থা উচিত, ঠিক আছে? তো এখন দেখা যাক করা যায়, দেখছি আলোচনা করে যদি কোনোভাবে এই পলিউশনটাকে রোধ করা যায় তো সেটা আমাদের একমাত্র কাম্য। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, এই কারখানাতে প্রায় আপনার এইরকম ঘটনা ঘটে, তারপর কর্তৃপক্ষ কয়েকদিনের ব্যবস্থা নেয়, তবে আবার একই পজিশন হয়। হ্যাঁ, তো এটাই দেখার এটা কী হচ্ছে, মানে নতুন যেটা আমরা মিটিংটা করবো, আশা করি তাদের একটা সুফল পাবো, যাতে মালিক পক্ষ এবং গ্রামের যারা বাসিন্দা তারা একসঙ্গে থাকতে পারে এবং কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া। এটার জন্য আমাদের আলোচনার বসা। कोरोना के कारण पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। हालांकि फिर भी राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, यहां तक कि एम्बुलेंस की कमी भी देखी जा रही है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक हरे राम सिंह ने आज जामुरिया 2 नंबर ब्लॉक के लोगों की मदद के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस एम्बुलेंस की सेवा खासकर कोरोना पीड़ितों को दी जाएगी और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, यह बिल्कुल निःशुल्क होगा। लोदोहर के फरीदपुर थाना क्षेत्र के न्यू डांगा बाजार इलाके में एक दुकान में पेट्रोल डीजल का अवैध धंधा चल रहा था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार व्यक्ति की पहचान चांद के रूप में हुई है। लोदोहर फरीदपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद शुक्रवार की रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति के पास से करीब 1000 लीटर डीजल बरामद किया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए देश और राज्य में आंशिक रूप से लॉकडाउन चल रहा है। मालूम हो कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी चल रही थी। गिरफ्तार व्यक्ति को शनिवार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय ले जाया जाएगा। हीरापुर पुलिस थाना की पहल पर हीरापुर क्षेत्र से 20 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके वापस लोगों को दे दिया गया। अलग अलग स्थानों पर मोबाइल चोरी या गुम हो गए थे। एसीपी प्रतीक राय, सीआई शिवनाथ पाल, थाना प्रभारी प्रसेनजीत राय द्वारा हीरापुर पुलिस स्टेशन की ओर से मोबाइल बरामद किए गए और मोबाइल के लोगों को वापस कर दिया गया। अपना मोबाइल फोन वापस पाकर लोग काफी प्रसन्न हुए। आसनसोल नगर निगम का बड़ा फैसला। शनिवार को आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की अध्यक्षता में की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से फ्लैट में रहने वालों को पानी का बिल नहीं देना होगा। हालांकि उन्हें 31 मार्च 2021 तक सारा बकाया भुगतान करना होगा। चेयरपर्सन ने कहा कि मंत्री मलय घटक के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। बैठक में बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्ण शशि राय, तबस्सुम आरा, अंजना शर्मा, मीर हसीम, दिवेंदु भगत, श्याम सोरेन, अधीक्षण अभियंता सुकोमल मंडल, कार्यपालक अभियंता राजेश श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। सांगतोड़िया रघुनाथपुर के पूर्व विधायक पूर्णचंद बावरी ने नितूरिया पुलिस के साथ शुक्रवार को नितूरिया प्रखंड के पारबेलिया सुभाष सेतु के करीब आने जाने वाले लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण किया। इस मौके पर पुरुलिया जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के सचिव अमजद खान, तृणमूल कांग्रेस के अन्य समर्थक, नितूरिया पुलिस के अधिकारी सुजय कुंडू सहित पुलिस कर्मी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से नितूरिया पुलिस के सहयोग पर करीब 500 बिना लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर आवंटित किया गया। इस सिलसिले में पुरुलिया जिला युवा तृणमूल के सचिव अमजद खान ने बताया कि तृणमूल की ओर से लिए गए 8 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को चौथे दिन यह कार्यक्रम लिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग मास्क की उपयोगिता नहीं समझ पा रहे हैं। मास्क पुलिस के डर से या अपनी सुरक्षा हेतु लोगों को यह समझना बेहद ज़रूरी है। मास्क वितरण के दौरान पूर्व विधायक श्री बावरी ने कहा कि कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार को लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है।
कहा कि आज भी काफ़ी लोग मास्क सिर्फ पुलिस के डर से पहन रहे हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बिना मास्क पहने या फिर मुंह पर गमछा लपेटे हुए लोगों को मास्क प्रदान कर इसका नियमित इस्तेमाल करने की नसीहत दी। कहा कि तभी आप सब, आपके परिवार तथा समाज के लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। रूपनारायणपुर ITI कोविड सेंटर ने आज रूपनारायणपुर यूथ क्लब ने 15 कोरोना मरीजों को दवा और ऑक्सीजन किट का दान किया। उसी दिन सभी चीजें भोला सिंह, महासचिव तृणमूल कांग्रेस सालनपुर प्रखंड को सौंप दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए सालनपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह ने कहा कि आज कोविड सेंटर में एक भी कोरोना मरीज नहीं है और पिछले 2 दिनों में सालनपुर प्रखंड में कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए क्षेत्र के सभी क्लबों और स्वयंसेवी संस्थाओं समेत आम जनता ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। ফুল কোর্সটা হ্যাঁ, আমরা আগামী দিনে স্টাফদের জন্য চেষ্টা করছি। যে যা যা প্রয়োজন আছে আমরা সেগুলো জেনে নেব এবং জেনে নিয়ে আমরা যা যা লাগবে আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে আবার সামনের সপ্তাহে হয়তো ওখানে যাও না ঠিক। आसनसोल मंडल के कोविड योद्धाओं का अभिनंदन। आसनसोल पूर्व रेलवे के अधीन आसनसोल मंडल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों द्वारा इस कोविड महामारी के संकट के दौरान किए गए उत्तम कार्यों को मान्यता व पहचान देने हेतु 28 मई 2021 को उनका कोविड वॉरियर्स के रूप में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कोविड महामारी के विरुद्ध जारी लड़ाई में निष्पादित ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा व समर्पण हेतु आसनसोल मंडल के चिकित्सा विभाग के कुल मिलाकर 32 कर्मियों, 6 डॉक्टरों, 16 पर्यवेक्षकों तथा 10 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सहित को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों के साथ सम्मानित किया गया। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने 28 मई 2019 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित नवीन सभा कक्ष में आयोजित एक बैठक में उनके उत्कृष्ट कार्यों के प्रशंसा स्वरूप उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान करते हुए उनका अभिनंदन किया। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए श्री सरकार ने उनके योगदान पर संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि यह पुरस्कार उनका उत्साह वर्धन करने के साथ साथ कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई हेतु प्रेरित भी करेगा। श्री M.K. मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित समस्त शाखा अधिकारी तथा काफी संख्या में चिकित्सा कर्मचारीगण इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए इस दौरान सामुदायिक दूरी एवं अन्य कोविड प्रोटोकॉल का समुचित रूप से पालन किया गया। रानीगंज के बरदही क्षेत्र के विकास नगर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक राबिन गौराई को रानीगंज थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की मेडिकल जांच की गई। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है। विदित हो कि रानीगंज के विकास नगर में राबिन गौराई नामक एक युवक पर पड़ोस में रहने वाली करीब 4 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। राबिन की मां पुष्प गौराई से जब हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में बात की थी तो उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके बेटे ने यह घिनौना काम किया और वह चाहती हैं कि उनके बेटे को इसकी सजा मिले। आज का सुविचार: खुश रहना बहुत आसान है लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।